प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। मैं कैप्टन डॉक्टर विनोद कुमार बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, आज आपके सामने उपस्थित हूँ पुनः तोरू दत्त की बची हुई पोइम कैसुरना ट्री को लेकर। आज हम कैसुरना ट्री के जो आगे का पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हमने इसके बारे में एक डिटेल डिस्क्रिप्शन तैयार किया था जिसमें आपको चीज़ें क्लियर की गई थी कि हमने इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद में कैसुरना ट्री के बारे में एक डिस्क्रिप्शन दिया, उसके बाद में हमने थोड़ा सा जो कैसुरना ट्री है जिसकी ट्रंक है उसके बारे में दिया, उसके फ्लावर्स के बारे में दिया, किस तरीके से बैबून्स उसको एंजॉय करते हैं उस चीज़ को देख करके, उसके बारे में किया। हमने कोकिलाज के बारे में बात की और उसमें देखा किस तरीके से गाय है वो रिपोज करती है, वाटर टैंक के अंदर लिली जो है ओपन है। अब नेक्स्ट हम जो स्लाइड है उसमें आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके अंदर बट नो बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिसेंस डियर इज़ द कैसुरना टू माई सोल। तोरू दत्त का ये थर्ड स्टेंजा है जिसके अंदर वह कहती है कि कैसुरना ट्री का सौंदर्य का यह प्रिय है, उसके कारण यही नहीं है कि वो भव्य है, विशाल है, तो यह है वो इसलिए प्रिय है क्योंकि उसने अपने भाई और बहन के साथ बहुत सारा वक्त इसके साथ या इसके नीचे खेलने में बिताया है। यद्यपि नीचे खेले हुए बहुत समय बीत गया है लेकिन फिर भी अभी उसके भाई बहनों की याद उसके दिलो दिमाग में पूरी तरीके से ताज़ा है, जिसके साथ में लेकर के वो अब आगे बढ़ना चाहते हैं। यद्यपि उसके भाई और बहन इस दुनिया में नहीं है, इस संदर्भ में वो बताना देना चाहती है कि उनको बेहद प्यार करती है, लेकिन उनकी जो कमी है वो पूरी तरीके से उन्हें खलती है। तो देखिए, बट नॉट बिकॉज इट्स मैग्निफिसेंस कि जो कैसुरना ट्री है वो उसको इसलिए it is not dear to her as it's because of its grandeur, but it is dearer to Toru Dutt because she had lot of memories under the shade of this tree. She had spent a wonderful time with her siblings under this tree. Dear is the Kasuna tree to my soul. मुझे प्रिय इसलिए है क्योंकि इसमें मेरी आत्मा बसी हुई है, यानी कि मेरे ब्रदर और सिस्टर आरू और अबचू जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके साथ मैंने बहुत प्रीसियस वक्त इनके नीचे गुजारा है। इसलिए मुझे कुल मिला करके इसको अमरत्व एक 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 इमोर्टलिटी मेरे को प्रदान करनी थी, वो मैंने इस पोएम के मार्फत करने की कोशिश की है। बीनीथ इट वी हैव प्लेड, इस पेड़ के नीचे हम अक्सर खेला करते थे। दो ईयर्स में रोल, यद्यपि आज इन बातों को सालों बीत गए हैं लेकिन हम लोग अक्सर इसके नीचे खेला करते थे, वक्त गुजारा करते थे। ओ स्वीट कंपेनियन वी लव, ओ स्वीट कंपेनियन लव विथ लव इंटेंस। ओ मेरे प्रिय साथी, यानी अपनी सिबलिंग्स को याद करती हैं, अपने ब्रदर और सिस्टर को याद करती हैं जो उसके प्रिय कंपेनियन थे। लव्ड विथ लव इंटेंस, बहुत दिल से प्यार करती है उनको। फॉर योर शेक, और केवल एकमात्र तुम्हारे लिए। सेल द ट्री बी डियरर टू मी, कि ये जो ट्री है वो फॉर एवर के लिए मुझे हमेशा प्रिय रहेगा क्योंकि इसके साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। जो पोइट्रेस है वो अपने प्रिय साथी के रूप में उनको मतलब अपने भाई बहनों को इस ट्री को याद करके उनको खेलते हुए देखती है और महसूस करती है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है और कुछ समय के लिए तो वह देखने में भी उसके लिए डिसमेल दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा सैड है, दुख से भरी हुई है। उसे पेड़ से आ रही एक दुख भरी आवाज़ सुनाई देती है, जो पक्षी हैं वो कलरव कर रहे हैं उसमें भी उसको एक दुख भरी आवाज़ सुनाई देती है। जो समुद्र की लहरें हैं जो कंकरीले पत्थरों से टकराने के बाद जो आवाज़ आती है वो टूटती हुई आवाज़ आती है। अब ये टूटी हुई आवाज़ जो तोरू दत्त को सुनाई देती है ये उसके ब्रदर और सिस्टर की डेथ के रूप में, कि अब उसकी मेमोरीज और कंटिन्यू नहीं रह पाएंगी। उसके ब्रदर और सिस्टर राइट नाउ दे आर नॉट इन दिस वर्ल्ड, सो सी इज़ ब्रेक्ड कम्प्लीटली।
जब समुद्र की लहरें कंक्रीट या समुद्र के आकर के टकराती हैं तो एक निरंतर आवाज़ सुनाई देती है, और ये जो वंडरफुल आवाज़ है, जो ब्रेकिंग ऑफ द सी की जो आवाज़ है, अब उसको वो टूटती हुई आवाज़, दुख भरी आवाज़ लगती है कि उसके ब्रदर और सिस्टर अब उसके साथ में नहीं हुए। मैथ्यू आर्नोल्ड ने तो अपनी एक बहुत प्रसिद्ध पोइम है डोवर बीच, जिसमें बहुत सुंदर से तरीके से लिखा था कि यह दुख भरा संगीत जो समुद्र के किनारे निरंतर सुनाई देता है। और पोइट ये भी बोलता है कि मैं पूछना चाहता हूँ कि पेड़ के नीचे यहाँ नीचे जो दुख भरी आवाज़ सुनाई देती है वो स्वयं इसका जवाब देती है, और ये कहती है जो दुख भरी आवाज़ पेड़ की है वो एक अजीब प्रकार का दुख प्रकट करती है। शायद ये जो दुख भरी आवाज़ है उस अज्ञात स्थान पर ले जाने के लिए कवित्री कवित्री उस अज्ञात स्थान पर चले जाती है। सो सी सैड कि मैं एक इमेजिन करती हूँ और अपने ब्रदर और सिस्टर के बारे में सोचती हूँ, विचार करती हूँ। लुक एट द डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन दिस स्लाइड। द डर्ज, डर्ज इज़ अ सॉन्ग, यानी कि सैड सॉन्ग, मॉर्नफुल सॉन्ग। सिंगल, सिंगल सिंगल इज़ मास ऑफ पेबल्स, जो कि काई जमी हुई है उन कंकरों के ऊपर, दैट इज द सिग्नल। एंड द एरीज स्पीच, एरीज स्पीच, द स्ट्रेंज स्पीच, स्ट्रेंज स्पीच, जो कि एक अजीब व गरीब आवाज़ उसको सुनाई देती है। लुक एट ब्लेंड विथ योर इमेजेस। अब जो पोइटस है पूरी तरीके से उस भावनाओं में, उन इमेजेस में बिल्कुल पूरी तरीके से घुल चुकी है। इट्स अराइज इन मेमोरी, और उसकी जो यादें हैं उनमें पूरी तरीके से वो जो है वो पुनः आ जाती हैं। अब लुक एट इन माई मेमोरी टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड इन माई, उसके आंखों में गर्म आंसू आ जाते हैं, यानी कि उसकी आंखें जो हैं पूरी तरीके से भर जाती हैं। व्हाट इज़ दैट डर्स लाइक मरमर दैट आ हियर, कि अब मैं क्या कहूँ, जो डर्स लाइक एक मृत्यु गीत जिसको कहते हैं, वो मरमर आवाज़ मुझे पूरी तरीके से यहाँ मेरे कानों में गूंजी और मुझे सुनाई देती है। लाइक द सी ब्रेकिंग a सिंगल शोर बीच, जिस तरीके से सिंगल शोर बीच एक एकांत में किनारे पर समुद्र की जो लहरें आकर के कॉर्नर से टकराती हैं, जो पेबल से टकराती है, तो जो उससे ब्रेकिंग ऑफ द सी की जो साउंड सुनाई देती है, दैट इज़ वेरी वेरी पेनफुल टू हर। और ये इसलिए है क्योंकि उसके ब्रदर और सिस्टर इस दुनिया में नहीं हैं। इट इज़ ट्री लेमेंट एंड एरिज स्पीच, और ये जो ट्री है इसके नीचे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, और एरिज स्पीच द स्ट्रेंज स्पीच है जो कि मुझे सुनाई देता है। तो इसके नीचे हमने अपना बचपन बहुत गुजारा है, और मुझे पल पल उन मेरे ब्रदर और सिस्टर्स की आवाज़ आती है। Look at the difficult word in this next slide. Wheel, the cry of the pain. Bay, inlet of the sea, bay. Wrath, the ghost-like image. And shore, water, nearer the waterland. सो लुक एट, अब जो पोइट्स है पूरी तरीके से अभी अपनी कल्पनाओं में खोई हुई है, और वो इमेजिन कर रही हैं इस चीज़ को लेकर के कि अब उसका जो दुख है वो इस लेवल का हो गया है कि उनका जो दुख है वो नॉट बियरेबल है। तोरू दत्त अपने आप को इतना तड़पन महसूस करती हैं कि जो चाइल्डहुड मेमोरीज उसने अलोंग विथ हर ब्रदर and along with her sister Aru and her brother Abju के साथ में स्पेंड किया है, that has been the one of the most memorable and golden period of Toruda's life. Right now, she is suffering with a great loss because she had lost her brother and sister. So everywhere she hears dirge-like songs, whether it may be the birds singing, the chirping of the birds, or whether it may be the honey, whether it may be the pleasant sound of kokila, whether it may be the breaking of the seashores, all are giving pain to her because she is suffering from to say the homesickness. She already has lost her brother and sister. So वो अब इस जीवन के प्रति एक 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 उनको दुख वाला एटमॉस्फेयर उनके लाइफ में आ गया। राइट नाउ शी वांट टू एक्सप्लोर दैट कि दिस प्रेजेंट वर्ल्ड इज़ नॉट गुड फॉर मी, दो द प्रीशियस टाइम विच आई हैव स्पेंट अलोंग विद माई सिस्टर Aru and Abju,
that has been wonderful to me, but right now I cannot express my feeling. So ये जो पोइम, जो ये लाइंस हैं, ये इनका जो फोर्थ स्टेंजा है उसमें से ली गई है, जिसमें तोरुदत्त कैजुरना ट्री के प्रति बहुत लगाव को यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रही है और बता रही है कि अपने बहन भाइयों के साथ में जो उसने बहुत ही सुंदर जीवन बिताया, उनके प्रियजनों की याद दिलाता है। उस पेड़ के नीचे अजीब व गरीब जो उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं, चाहे समुद्र के कंकरीले कंकरीले जो पत्थर हैं बेबल से उनसे टकरा करके निरंतर जो टूटने की आवाज़ आती है वो हो, या फिर किसी भी तरीके की और तकलीफ़ हो, उस सबको ये सुंदर तरीके से यहाँ इस जो स्ट्रिंजा है, द फोर्थ स्ट्रिंजा, इसके अंदर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती है। और ये भी बताती है कि जो ये एक अनजान सा प्लेस जहाँ पर कि वो पहुँच चुकी है, अब उस अनजान प्लेस से उसका लौट करके आना बेहद मुश्किल है। सो लुक एट द डिफ़िकल्ट वर्ड्स विच आर गिवन इन दिस स्लाइड। वेल द cry with pain, bay, the inlets of the sea, the wraiths, the ghost-like image which has been created in the previous slide, shore, water nearer the land. Look at what is the text says कि unknown yet known to the eyes of faith, हाँ, जो कि अनजाना एक ऐसा प्लेस पर मैं पहुंच गई हूँ, बिकॉज राइट नाउ सी इज ट्रेवलिंग द यूरोप एंड इन यूरोप सी ऑल्सो meet with a tree like a casuarina tree, and she just imagine her brother Abju and Aru, and she said that कि ये मेरे लिए एक अननोन प्लेस है, yet well known टू द आइज ऑफ फेथ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इसमें बहुत कुछ सुनाई देता है, दिखाई देता है। उसके अंदर एक अजीब व गरीब का विश्वास मुझे दिखाई देता है। आई हैव हर्ड द वेल फार फार अवे, अभी भी मुझे वो जो पीड़ा है, क्राई है, अगनी ऑफ माई हार्ट, हाँ, जो मेरे दिल की ऐठन है, दिमाग की जो एक तकलीफ़ है, वो मुझे दूर दूर तक सुनाई दे रही है। इन डिस्टेंट लैंड, वेरी फार, दूर दराज की जो लैंड है वहाँ से मुझे सुनाई दे रही है। बाय मैनी एसेटर्ड बे, जहाँ दूर दूर तक का जो इनलेट्स ऑफ द सी है वहाँ तक से मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, चाहे वो वाटर का टकरा करके आवाज़ का रिफ्लेक्ट होना चाहिए वो आवाज़ हो सकती है, या और फिर डिफरेंट तरीके की आवाज़ हो सकती है, वो मुझे पूरी तरीके से तोड़ सी रही है। व्हेन स्लम्बर्ड इन हिज केव द वाटर रेथ, और वो जो आवाज़ है, अब देखिए वो कैसा तकलीफ़ पैदा करी, अजीब एक संगीत पैदा करती है। एक ऐसे अनजान स्थान पर कभी किया है जहाँ मरने के बाद चले गए हैं, वहाँ से लौट करके आना आरू और अबजू का बहुत ही मुश्किल है। कवित्री इस बात को कहती है कि जिनका धर्म और ईश्वर में विश्वास है उनके लिए ये स्थान अनजान नहीं है। यह अनजान जो जगह है, इट मे बी टू से हेवन, बट यहाँ बोलते हैं कि जो ये जो सॉन्ग जो म्यूजिक मुझे सुनाई देता है समुद्र के जो बीच से दूर दूर से जो सुनाई देता है, ये बहुत तकलीफ़ देता है। यद्यपि मैंने जैसा आपको अभी बताया कि वो फ्रांस और इटली के बीच में जो समुद्री बीच हैं वहाँ पर ये सुनाई देता है। और इसी दौरान तोरुदत्त जो थी वो अपने माता पिता के साथ में उसी यूरोप के टूर पर गई हुई थी 1869 के अंदर। अब वो परिवार के साथ गई थी, लेकिन उनकी शिक्षा जैसे उनकी कंप्लीट हो जाती है 1873 के अंदर, वो माता पिता के साथ में वापस आ जाती है। और वो बोलती हैं कि जल की देवी खाड़ी के पास अपनी गुफा में रहती है। कवयित्री फ्रांस और इटली के समुद्री किनारों पर यह शोक संगीत सुना है, और वो जो सैड सॉन्ग है जो एक उसको पीड़ा देता है, वो सेम म्यूजिक उसको जो कलकत्ता के समुद्र का सी शोर है वहाँ पर भी उसको सुनाई देता है। वही दुख भरी आवाज़, वही रात का शांत वातावरण, वही कैजुरना पेड़ के नीचे वो सेम चीज़ें उसकी रिफ्लेक्ट होती हैं। और जब वह गाना ये गीत सुनती है तो कैजुरना ट्री की जो भव्य आकृति है उसके दिमाग में फिर से घर कर जाती है, और वो कल्पना करती है कि जो कलकत्ता के पास का जो बाग घर जो उसका घर है, उस घर के पास में जो उसका बाग है उसमें भी उसको सेम चीज़ें आवाज़ सुनाई देती है। व्हेन स्लम्बर्ड इन हिज केव्स
द वाटर रैट स्लम्बर्ड कि जो समुद्र की जो गहरी गुफाएं हैं वहाँ से भी जो जहाँ पर ये एक समुद्र की देवी जो रहती है वहाँ से उसको दुख भरी आवाज़ सुनाई देती है। एंड वेव्स जेंटली किस द क्लासिक शोर, और जो वेव्स हैं जब तेज़ी से चलती हैं तो क्लासिक शोर ऑफ द सी है उसको टच कर जाती हैं, जो समुद्र का बिल्कुल किनारे वाला भाग है धीरे धीरे आकर के, और जो समुद्र का जो पार्ट है ये जो पार्ट है इसको आकर के वेव्स टच कर जाती हैं। और फ्रांस और इटली, जो कि मैंने आपको कहा कि जो तोरू दत्त है वो 1869 में वो यूरोप के टूर पर गई थी, और बाद में उनकी जैसे एजुकेशन कंप्लीट होती है तो वो 1873 के अंदर वापस यूरोप से लौट करके आ जाती हैं। तो ये एक वंडरफुल इमेज है जिसको कि यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। When earth lay tranced इन ए ड्रीमलेस सून, और जब अर्थ पूरी तरीके से सो रही हो, ड्रीम में सपनों में खो रही हो, एंड वेरी टाइम द म्यूजिक रोज, और उसी समय एक अजब गजब का म्यूजिक सुनाई देता है रात के टाइम में सी शोर पे जो है किनारे पर आकर के, और जो टकराहट होती है पानी की वो, बिफोर माइंड इनर विजन रोज अ फॉर्म सबलाइम, और जब मेरे दिल में भी ठीक उसी तरीके की एक तकलीफ़ होती है, पीड़ा होती है कि ऐसा विजन ऑफ रोज फॉर्म सप्लाइम हो जाता है, मेरे भाई और बहन की इमेज मेरे दिलो दिमाग में आ जाती है। थाई फॉर्म तुम्हारी याद, तुम्हारे जैसे, यानी कि उसके भाई और बहन उसको पूरी तरीके से याद आ जाते हैं, वो दिखाई देते हैं। ओ ट्री, ओ कैसुडना ट्री, तुम्हारी जो ये आज का स्वरूप है मेरे भाई बहन को याद तो दिलाता है। एज इन माई हैप्पी प्राइम, जैसा कि मैंने बचपन में जो समय गुजारा था वो समय मेरा बेहतरीन था। ऐसा दी, अभी भी मैं उस समय को देख रही हूँ। इन माई ओवन लव्ड नेटिव क्लाइम, और जो मैं यूरोप के टूर पर जा कर के इन सबको मैंने देखा महसूस किया, वही सेम चीज़ मुझे अभी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है और मैं उसको एन्जॉय कर रही हूँ। लेकिन एन्जॉय करने के साथ साथ मुझे एक पॉजिटिव जो फीलिंग्स है वो तो आती ही आती है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे दुख भरी पीड़ा भी होती है कि मैंने अपने भाई और बहन को खो दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास को यहीं पर विराम देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बचा हुआ पार्ट जो कि लास्ट या कहेंगे कि फिफ्थ स्टेंजा है उसको कंप्लीट करेंगे, और उसके साथ में इस पोइम में किस तरीके की जो आर्टिस्टिक एक्सीलेंस को यूज किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके।